ओके। तो तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में परिवर्तन मुख्य रूप से किया होता है। जैसे कई कई परिवर्तन हमने छठी कक्षा में भी पढ़े हैं, जैसे मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, आवर्ती, अनावर्ती, वांछनीय, अवांछनीय, बहुत सारे आदि। इनमें से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इन दो परिवर्तन में से सिर्फ हम रासायनिक परिवर्तन को ही मुख्य रूप से देखेंगे, क्योंकि हमारा पाठ इसी से संबंधित है। तो अभी मैं ये अंतर बता देती हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। भौतिक परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था बदल जाती है, और रासायनिक परिवर्तन जिसमें उसकी रासायनिक अवस्था बदलती है। जैसे कि भौतिक अवस्था में आकार, अवस्था, उसका आयतन, ये सब बदल जाता है। तो वो हमको स्पष्ट आंखों से ही पता चल जाता है, देखने से ही, कि ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह रासायनिक परिवर्तन जो है हमें ऐसे पता नहीं चल पाता, उसके लिए हमें अभिक्रियाएं देखनी पड़ती हैं। और इसमें भौतिक परिवर्तन में संगठन जो रहता है पदार्थ का, वो नहीं बदलता, और रासायनिक परिवर्तन में संगठन जो है बदल जाता है। इसी तरह भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी तरह रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ले तो जैसे बर्फ का पिघलना, घी मक्खन का पिघलना, या मोमबत्ती का पिघलना, ये सब। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे भोजन का सड़ना, लोहे में जंग लगना, इस तरह। सर इसको आगे बढ़ाइए, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा वो। तो इसके बाद इस सत्र में हम पढ़ेंगे कि परिवर्तन के प्रकार तो हम बता चुकी हूं मैं, और दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण चौथे में। तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, वो मैं अभी समझाई हूँ, फिर से बता देती हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जैसे आकार, अवस्था और आयतन में। उसी तरह रासायनिक में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे ही दूसरा नंबर पे भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण मक्खन का पिघलना, और लोहे में रासायनिक परिवर्तन में लोहे में जंग लगना। ऐसे ही लकड़ी का जल, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आगे अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें एक से एक एक या एक से या एक से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में क्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहेंगे। उसी प्रकार और जो अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ
बनाता, जिसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि इसमें चित्र में कैल्शियम ऑक्साइड, जो अनबुझा चूना है उसमें पानी डालेंगे तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। आगे करिए सर। उसके बाद हाँ, अभी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में गैस का निकलना, जैसे उसमें कई लक्षण हैं। गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होना, जैसे और अवस्था में परिवर्तन। उसमें ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ताप परिवर्तन में ये अभिक्रियाएं आ जाती हैं। तो गैस निकलती है जब भी हम किसी जैसे उसमें अनबुझे चूने में पानी डालेंगे तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ पे गैस निकल रही है। उसी प्रकार आगे अवक्षेप का बनना, जैसे हम दूध में नींबू डाल देंगे तो एक सफेद ठोस पदार्थ जो है नीचे बर्तन में आ जाता है और ऊपर पानी अलग हो जाता है, तो अवक्षेप बनता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन, जैसे इसके अंदर हम देखते हैं कि तांबे का जो छीलन होता है उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालेंगे तो वो भूरे रंग की गैस होती है, उसमें रंग परिवर्तन हो जा रहा है। ऐसे ही ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन में देखेंगे कि कुछ जैसे हम ये शक्कर को लेकर किसी परत नली में डालेंगे तो वो काला हो जाता है और उसको ऐसे वो क्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसमें ताप देंगे तो उसमें वो नया पदार्थ बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी, क्योंकि वो ऊष्मा को ले रहा है, तो इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह जैसे हमने अनबुझे चूने में पानी डाला था तो उसमें ऊष्मा निकली थी, वो गर्म हो जाता है। तुम लोग देखते हो घरों में जब व्हाइट वॉश करते हैं, हमारे घर में रंग करते हैं तो वो जो है पूरा गर्म हो जाता है, चूना जो रहता है। इसी प्रकार अवस्था में परिवर्तन, यहाँ पे हमने दूध में जब नींबू डाला था तो उसमें अवस्था परिवर्तन हुई थी, ठोस पदार्थ हमें प्राप्त हुआ था। आगे है अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा अवक्षेपण अभिक्रिया, पांचवा उदासीनीकरण अभिक्रिया, छठवां है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया लेते हैं, जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है कि जुड़ना। तो दो या दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहेंगे संयोजन। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने दिया है यहाँ पे मैग्नीशियम Mg प्लस Cl2, तो MgCl2 नया पदार्थ बन गया, ये दोनों जुड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे H2 मैंने दिया है और बाद में एरो करके H2 प्लस O2, तो ये अभिक्रिया संयोजन नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को यही चीज अंतर बताने के लिए इस चीज को लिया है। आगे है यहाँ पे Na प्लस S, तो Na2 प्लस S बन रहा है सोडियम सल्फाइड करके, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। आगे नेक्स्ट वाली में टाइटेनियम क्लोराइड प्लस Mg, और यहाँ पे टाइटेनियम अलग हो जाता है, MgCl2 बन जाता है। लेकिन ये भी अभिक्रिया वो नहीं है, यहाँ भी मैंने आप लोगों को
बताने के लिए कि ये ऐसी अभिक्रियाएं नहीं होती हैं संयोजन विक्रिया। इसमें क्या है, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ बना रहे हैं, उसको कहेंगे संयोजन। जैसे यहाँ पे CaO प्लस SO2, तो CaSO3 बना रहे हैं। आगे इस तरह ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं संयोजन अभिक्रिया, या ऐसे कह सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू AB। तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली है हमारे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन में बिल्कुल विपरीत संयोजन अभिक्रिया का, जैसे हमने संयोजन पढ़ा था कि वो टुकड़ों दो जुड़कर एक बनाते हैं, वैसे ही एक बना हुआ यौगिक, जो एक यौगिक या पदार्थ जो टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों में बंट जाता है या बदल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ऊष्मा मिलती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसी तरह AgCl, जो कि Ag प्लस Cl2, ये टूट गए हैं दो भागों में। एक पदार्थ था, एक यौगिक था, जिसको कि दो भागों में बांट दिया गया है। ये भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगला है पानी, जो हम 2H2O, जो कि विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जो कि चित्र में इस तरह दिखाया गया है। आगे हमारे अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में साथ में मैं एक बात ये भी बताती जाती हूँ कि संयोजन अभिक्रिया को हम दैनिक कार्य में भी यूज करते हैं। जैसे कि पानी का बनना H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, पानी बना, ये संयोजन अभिक्रिया हुई। उसी तरह लकड़ी का जलना भी संयोजन अभिक्रिया है। अगला है अपघटन। जैसे हमारे शरीर में हम भोजन जो ठोस रूप में लेते हैं और उसका पचता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, उसको हम कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। उसी तरह विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक शक्तिशाली पदार्थ जो रहता है, ये क्या हो गया मम्मी क्या है? कि किस बच्चे ने शेयर किया अपने स्क्रीन को, मना किया गया था उसको। चलिए संगीता मैडम आगे बढ़े। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपका अभिक्रिया वो होती है जिसमें ज्यादा क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जैसे आप लोगों वहां बैठ जाता है तो इसको विस्थापन कहा जाता है ना। तो उसी तरह है, वो है धातु साल्ट के साथ किसी अति क्रियाशील साल्ट के साथ किया करता है, तो जो कम क्रियाशील संगीता मैडम अपनी स्थान वीडियो को थोड़ा सा बंद कर लीजिए तो आपका रेंज ठीक हो जाएगा। हेलो, अपने वीडियो क्लिपिंग को बस बंद कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, अच्छा ओके, है ना। तो आप केवल साउंड में रहेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। आपका नेट थोड़ा कमजोर दिख रहा है इस वजह से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। हाँ जी जी, बोलते जाइए। हाँ। जी विस्थापन अभिक्रिया में वही है कि एक ज्यादा क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान ले लेती है। जबकि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया हमने कि भी नहीं रहा, नहीं दिख यहाँ पे CuSO4 Cr प्लस CuSO4 इज इक्वल टू CrS, जिंक
Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu। यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से या तांबे से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण उसका स्थान ले लेती है और कॉपर जो है अलग हो जाता है। इसी तरह दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि लोहे की कील पे या लोहे पदार्थ पे जंग लग जाता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालेंगे तो उस पर कॉपर जो है उस पर हटकर लोहे पर कॉपर जमा हो जाएगा और लोहा जो है हट जाएगा। आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में वो होता है कि जो दो पदार्थ मिलकर हमें एक ठोस पदार्थ देते हैं श्वेत रंग का, जिसका ठोस होता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसे ही AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इस तरह इन्होंने अवक्षेप तैयार किया। वैसे ही हम लोग जैसे दूध में नींबू को निचोड़ देंगे, नींबू का रस डाल देंगे तो वो नीचे हमारे पास सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। उसको यही अवक्षेपण अभिक्रिया होती है और पानी जो है अलग हो जाता है। इस तरह एक और भी है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और साथ में पानी प्राप्त होता है। तो इस तरह दैनिक जीवन में हमने देख लिया कि दूध में नींबू डालने से, नींबू का रस डालने से हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और हम पनीर तैयार कर लेते हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण से मतलब यही है कि यहाँ पे शब्द से पता चल रहा है कि उदासीन हो जाना, जैसे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो अम्ल जैसे HCl प्लस क्षार NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस चित्र में दिखाया गया है कि HCl जो है अम्ल है क्योंकि वो नीले लिटमस को लाल करता है और NaOH जो है क्षार है जो लाल लिटमस को नीला करता है। लेकिन जब वो लवण बन जाता है, NaCl बन गया, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता फिल्टर जो नीला, दोनों लिटमस पेपर में, नीला और लाल लिटमस पेपर में। अब इस तरह उदासीनीकरण अभिक्रिया भी दैनिक जीवन में किस तरह काम आती है कि जब हमें कोई चींटी या मधुमक्खी काट लेती है तो वहां पे हम या तो खाने का सोडा को रगड़ सकते हैं पानी में घोल के, या वो जो सर्फ डिटर्जेंट जो हम लोग निरमा वगैरह यूज करते हैं उनको घोल के उस जगह पे लगा लेने से वो जलन जो है खत्म हो जाती है। ये जलन क्यों होती है? क्योंकि इसमें अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। वो जब काटते हैं तो फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है और ये जो है उस अम्ल का प्रभाव को नष्ट कर देते हैं क्षार जो रहते हैं। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग हो जाता है। अगला है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी पदार्थ या तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे आयरन Fe प्लस O2 और पानी की उपस्थिति रहती है तो Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। और दूसरे रूप में कहा जाए तो दो परिभाषाएं हैं इसकी कि जब किसी पदार्थ या यौगिक से हाइड्रोजन निकलती है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे दिया गया है CHO4 मीथेन से कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। वहाँ भी कॉपर में ऑक्सीजन, कॉपर को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है। अब दूसरी अभिक्रिया है अपचयन।
ऑक्सीकरण जो है हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं लोहे पर जंग लग जाता है, तो वो भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा है अपचयन, कि किसी पदार्थ या यौगिक में से जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो कहलाता है अपचयन। जैसे यहाँ पे H2O में से ऑक्सीजन निकल गया तो केवल H2 बच जाता है, इसको कहते हैं हम अपचयन। दूसरे भाषा में ये कहा जा सकता है, दूसरी परिभाषा के रूप में, कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे H2 plus Cl2 is equal to HCl, तो HCl इसमें H जो है क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। उसी तरह ये जो क्रियाएं हैं सभी अभिक्रियाएं संपन्न हो गई, लेकिन इसके साथ में जब रासायनिक क्रियाओं के साथ एक जैव रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, जिनमें क्या है, जीवाणु भाग लेते हैं। उन क्रियाओं में जीवाणु भाग लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो रहते हैं या बैक्टीरिया जिनको कहते हैं हम लोग, वो भाग लेते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे दही का जमना, उसमें हमारे पास दही का जमना में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है भाग लेता है और वो दूध से दही का निर्माण करता है। इसी तरह हम लोग जब डोसा बनाने के लिए दाल चावल भिगोते हैं तो उसमें खमीर जो उठता है वो भी जीवाणु के कारण ही होता है। भोजन हमारा सड़ जाता है वो भी जीवाणु के कारण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जीव जंतुओं में जो कि जीवाणु के कारण होती हैं। कुछ चीजें जो है हमारे जीवाणु के कारण ही छोटे रूप में बदली जाती हैं। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जो रासायनिक चीजें बनती हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम में लेते हैं, दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य ये हमारा पाठ जो है समाप्त हो गया है। रिवीजन में सबसे पहले हमने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखा कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इधर रासायनिक अवस्था परिवर्तन हो जाता है। और उदाहरण के लिए हमने देखा कि बर्फ का पिघलना और यहाँ पे लोहे में जंग लगना। और अब इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, भौतिक परिवर्तन, अवस्थाएं, परिवर्तन और लक्षण, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसको उत्पाद कहते हैं, यही रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। जिसमें जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहेंगे अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम कहेंगे उत्पाद। अगला लक्षण में हमने देखा था कि गैस बनना, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप बनना, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण थे। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया, विघटन या वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा अवक्षेपण अभिक्रिया, पांचवा उदासीनीकरण अभिक्रिया और छठवां हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे A+B = AB। उसी तरह विघटन या वियोजन अभिक्रिया में जब कोई यौगिक या पदार्थ से अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक पदार्थ टूटने के बाद बनते हैं, जैसे
ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तीसरा है जैसे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में ए प्लस, जैसे एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ ज्यादा क्रियाशील होने के कारण उसके स्थान से उसको हटा देता है और नया पदार्थ बना लेता है। और उसमें कह सकते हैं ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, इस तरह वो उसका स्थान ले लेता है। तो ये हम दैनिक जीवन में विस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं कि एक धातु पर दूसरे धातु के परत चढ़वाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो दूसरी धातु चढ़ा लेते हैं या पेंट कर देते हैं, तो दूसरी धातु, जैसे कई बाल्टियां होती थी लोहे की होती थी, उनपे जिंक का लेप किया जाता था। आज भी कई, जैसे हम गहने पहनते हैं, आर्टिफिशियल गहने, नकली गहने जो पहनते हैं, उसमें दूसरी धातु पे का लेप किया जाता है। आगे चौथी है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें कि दो पदार्थ मिलकर एक ठोस पदार्थ बनाते हैं श्वेत रंग का, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण था कि दूध में नींबू का रस डालने से हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उनके प्रभाव को खत्म कर देते हैं और एक उदासीन चीज का निर्माण करते हैं, जिसे लवण कहते हैं वो, और साथ में पानी का निर्माण भी करते हैं। और ये जो हमारे उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे बहुत काम आती है दैनिक जीवन में। जैसे चींटी या मधुमक्खी के काटने से हम सोडे को अपने उस जगह पे लगाने से वो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगला ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। उसी तरह अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अंत में हमने पढ़ा जैव रासायनिक क्रियाएं, जिसमें वह रासायनिक क्रियाएं जिनमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु भी काम में आते हैं या भाग लेते हैं, उसको कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे भोजन का सड़ना, दही का जमना, और जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया का होना। अब ये हमारा समाप्त हो चुका है। बताइए, कुछ पूछना है आप लोगों को? हेलो हेलो मैम, उदासीन हाँ, अभिक्रिया एक बार और समझाइए। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल, जैसे अम्ल में हम कह सकते हैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके साथ में जब क्षार को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, जैसे क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बनाया उसने, लवण से, इनके योग से लवण और पानी बनता है। तो लवण NaCl जो नमक बना हमारा, उसको हम लवण कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में पानी का निर्माण हुआ। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अम्ल नहीं रहता और क्षार नहीं रहता, और नया पदार्थ लवण का निर्माण कर लेता है। ओके, समझ में आया? ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी हेलो। सर। हेलो। हाँ मैम। हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में केवल ऑक्सीजन से ही संयोग होता है कि अन्य गैस से भी मैम? ऑक्सीजन से हेलो। संयोग होता है और हाइड्रोजन का निकलना होता है। जी जी, ओके। हाइड्रोजन अगर निकलता है तभी वो ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। जी जी, और दूसरे गैस और क्रिया, दूसरी कोई भी गैस, रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी दूसरे गैस से, नाइट्रोजन, सल्फर, इससे क्रिया होता है कि नहीं ऑक्सीकरण में? होता है ना, इसमें जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपचयन हुआ यहाँ पे। अगर ये टूट जाते हैं वापस, हाइड्रोजन जी अमोनिया को अगर तोड़ देते हैं, जैसे NH3 है, इसको वो टूट जाएगा वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन जी इसमें अलग हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया यहाँ भी। जी, ओके। तो कोई भी गैस से हो सकता है ना? नहीं, जी ओके मैम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को की बात है यहाँ पे, जी इलेक्ट्रॉन की बात है ना। जी ओके मैम, ओके, थैंक यू। और कोई? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
अच्छा, तो मैं प्रश्न पूछूं पहले? पहले आप लोगों से पूछ लूं। रासायनिक अभिक्रिया यस मैम। के प्रकार बताइए। अपना प्रश्न पूछ रही हूँ ना, तुम्हारे डाउट्स Yes. मैं पूछ चुकी हूँ, अब मेरा काम है प्रश्न पूछना। तो यस मैम। पहला है Na2 Na प्लस O2 इज इक्वल टू Na2O। 4 Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2 Na2O। जब हम इन दोनों को ये अभिक्रिया को हम क्या कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ये बताओ। संयोजन। संयोजन। और कौन सी कह सकते हैं? अभिक्रिया। एक और हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। वो तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रकार बताना है। अगर हम यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया भी दिखाई दे रही है, इसमें हमको यहाँ पे जुड़ रहा है, ये समझ आ गया संयोजन है, लेकिन एक चीज और भी हो रही है इसके अंदर, तो उसको हम और कौन सी कह सकते हैं? ध्यान दो, इसमें क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वेरी गुड, गुड। ताली बजाओ इसके लिए। थैंक अगली यू मैम। अभिक्रिया है H2O इज इक्वल टू वेरी H2 गुड प्लस रोशनी, O2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीजन। अगला है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। क्या बन रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ भी एक और चीज हो रही है, ऑक्सीकरण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्या हो रहा है? एक अभिक्रिया और हो रही है, और संयोजन। संयोजन भी, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वेरी बेटा, बहुत गुड, बढ़िया, संयोजन अभी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। अगला यहाँ पे एक और है, नेक्स्ट वाले में बताइए। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। यहाँ पे क्या हो रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नहीं, गलत। N2 संयोजन प्लस अभिक्रिया। H2 जुड़ रहा है तो संयोजन, संयोजन, गुड। वेरी गुड, और एक हो रहा है हाँ, और H2 जुड़ रहा है नाइट्रोजन में, तो और क्या हो सकता है? अपचयन अभिक्रिया। वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा। समझे, बहुत बढ़िया। चलो, हो गया। अब कुछ और है तो पूछो। पूछ लिया मैंने भी आप लोगों को कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो, कोई डाउट नहीं है ना? थैंक यू मैम। हेलो, अब सर लोग, आप लोग बताइए, कुछ कमी रह गया हो सकता है। चलिए, हेलो, और किसी को यदि प्रश्न पूछना है, कोई डाउट है? क्लास लगभग बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया आप सभी लोगों को, और काफी बच्चे भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो बच्चे अपना परिचय दे देंगे, कितने बच्चे जुड़ पाए हैं और किस तरीके से क्लास लगी बेटा आप लोगों को, बताइए जल्दी से। हाँ, मैं मिडिल स्कूल लिम्हा से, मेरा नाम रोशनी यादव। मेरे को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और किसी को अपनी बात रखनी हो टीचर्स में, अपना म्यूट हटा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, जल्दी से बोलिए। बहुत अच्छा क्लास रहा सर, अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई? हेलो। जी बोलिए।
बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। रश्मि अग्रवाल मैडम भी दिख रही हैं, वो भी बात कर सकती हैं, बोलिए। बोलिए मैडम। आज शाम को रश्मि अग्रवाल मैडम की भी क्लास है साइंस को लेके। सरोज दुबे सर भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। लक्की रजक हर बार जुड़ते हैं। लक्की रजक आप बात रखें बेटा। लक्की रजक, हाँ बोलिए बेटा। हम आप लोग ना बहुत हाँ बेटा बहुत अच्छे पढ़ाते हो। आप बिल्कुल सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। बिल्कुल बेटा, आपका बहुत धन्यवाद बेटा कि आप हर क्लास ज्वाइन करते हैं। आप थैंक बहुत यू, एक्टिव धन्यवाद। बच्चे हैं। लक्की रजक, हिमांशु कौशिक और रोशनी यादव का ग्रुप, इन तीनों का ग्रुप लगातार हर एक क्लास ज्वाइन करता है। बहुत बहुत बधाई तुम सभी लोग, तुम सभी बच्चों को बेटा। बहुत अच्छा बेटा। और बोलिए। सर। ओके बेटे। रश्मि मैडम तक आवाज नहीं जा रही है ऐसा लग रहा है, या सरोज दुबे सर कुछ बोलने वाले हैं, अपने आप को अनम्यूट किए हैं। बोलिए सरोज दुबे सर। हाँ जी। जी प्लीज बोलिए। आवाज सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी, सबको मेरी आवाज बोलिए। आ रही है? जी आज की बहुत अच्छी क्लास रही मैम की, और मैं आपकी पूरी टीम को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर टीम में आप भी हैं, ओके। आप टीम के सदस्य ही हैं, और आप ही हम सभी लोगों से मिलके ही ये टीम बनी है ना। थैंक यू। जी जी थैंक यू सर। संगीता मैडम कुछ बोलना है? धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। रश्मि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, और सुनीता मैडम भी जुड़ी थी, एपीसी मैडम, वो अभी मेरे ख्याल से आपकी क्लास देखी हैं। जिला एपीसी मैडम भी जुड़ी हुई थी क्लास में आपके, है ना? जिले से भी जुड़ी। जी जी हाँ जी। जी बोलिए रश्मि मैडम बोलिए। सर अच्छी लगी क्लास में, तो आइडिया लेने के लिए बैठी थी, टाइम जबरदस्ती बच्चों से लैपटॉप लेके, क्योंकि अब मेरा है अभी शाम को ना, जी तो कैसे करना है क्या करना है। वैसे बहुत अच्छी लगी क्लास। मैं भी कोशिश करूंगी क्लास अच्छी हो मेरी, ताकि बिल्कुल मैं और सब मतलब साइंस सब्जेक्ट को भी लेने की हिम्मत कर सकूं विद एक्टिविटी। बिल्कुल 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 धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छे तरीके से। और इसीलिए मैं मतलब ग्रामर से स्टार्ट करी। जी जी बहुत टू द पॉइंट संगीता मैडम ने समझाया, एक एक करके बहुत चुनिंदा चीजों को उठा के सभी के सामने रखने की कोशिश की, और बच्चे लोग भी बहुत प्रॉपर जवाब दे पाए। बहुत अच्छा। विनय कुमार साहू जी दिख रहे हैं, ये टीचर हैं कि बच्चे हैं, बता दीजिए थोड़ा सा। विनय कुमार साहू जी दिख रहे हैं, ये टीचर हैं कि बच्चे हैं बेटा? हाँ हेलो सर, मैं टीचर हूँ सर। हाँ हाँ नहीं, क्योंकि ना हेलो। 2-3 विनय कुमार करके हमारे बच्चे भी हैं, इस वजह से हम लोगों को डाउट होता है कि बच्चे हैं कि टीचर है ना? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। और यदि किसी को कुछ बच्चों को कुछ पूछना है, आप लोगों को अपनी कोई बात रखना है तो जल्दी रखें, मैं 5 मिनट का समय है। जी बोलिए। और किसी को कुछ बच्चों को कुछ पूछना है, आप लोगों को अपनी कोई बात रखना है तो जल्दी रखें, 5 मिनट का समय है। जी बोलिए। चलिए। हाँ ये चंद्राकर, केएल चंद्राकर सर कुछ बोलने वाले हैं। जी बोले। केएल चंद्राकर। इसमें देख रहा था, अच्छा लगा। जी थैंक यू। जी 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 फूलचंद सोनवानी जो बच्चा है, वो काफी अच्छा सवाल किए थे शुरू से ही, वो बच्चे ही हैं मेरे ख्याल से। बोलिए तो। हाँ बेटा। हेलो मैं फुलचंद सोनवानी टीचर हूँ, ओके 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 ओके। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। जी 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 हेलो। जी जी हाँ बिल्कुल जी। आपकी आवाज आप आ रही बहुत है, अच्छा बिल्कुल। स्टडी हम अपने शाला को धन्यवाद देते हैं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी सर। फुलचंद जी। आप और भी बच्चों लोगों को जोड़ें। हम लोग अभी लर्निंग पीरियड पे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लास धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। अभी तक बच्चों तक बहुत लंबी पहुँच तो नहीं बन पाई है, लेकिन जितनी बनी है उतने में बहुत सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। संगीता जी मैडम। ओके सर, मैं जी सर। जी जी, बोलें फूलचंद जी कुछ बोल रहे थे। जी। ठीक है सर, मैं अभी इसको वीडियो बच्चे लोग को सेंड करने के लिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे स्कूल का। जी, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। कौन से ये जो आप लोग जी, स्टडी कराई इसका मैं वीडियो किया सर, जी, पूरा वाइज वीडियो किया बच्चे लोग को मेरे स्कूल का। जी, ये जी, मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जमहा है सर, जी, 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 जी। संकुल केंद्र जमहा, विकास खंड मुंगेली। ओके, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, बच्चे बहुत वीडियो बढ़िया। बनाया हूँ पूरा स्टडी का, उससे बच्चे लोग भी जुड़ेंगे। जी, जी, जी। फूलचंद जी आप भी अच्छा आइए क्लास अभी। करते हैं, जी, निरंतर ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। बिल्कुल फूलचंद जी आप भी जरूर प्रेजेंटेशन एक आध रखें। हम लोग पूरे टीम के साथ काम करेंगे, ठीक है, ठीक ओके है? ओके, जी। थैंक यू। संगीता मैडम कुछ बोल रहे हैं तो एक बार बोल दें, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं जल्दी से। जी। हेलो। हाँ बोलिए, आप म्यूट कर लिए थे अपने आप हेलो। को। जी बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। बोलिए। बोलिए मैडम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी फिर से आगे मिलेंगे। विजय कुछ बोलना है बेटा आपको? विजय कश्यप। चलिए बेटा। हाँ बेटा, धन्यवाद बेटा, आपको भी धन्यवाद। आपने धन्यवाद का मैसेज किया है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। आगामी क्लास के लिए हम 3 बजे फिर से मिलेंगे और अधिक बच्चे जुड़े इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीता मैडम का। आज की क्लास ली, बहुत टू द पॉइंट ली, बहुत भी अच्छे बहुत अच्छे, से। धन्यवाद। जी, 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 जी। आज 2 थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटे, है ना? 3 बजे और फिर उसके बाद 5:30 बजे के लगभग है। चलिए, सभी को धन्यवाद। साधुवाद